हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं नेचुरल नंबर्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, रीग्रुपिंग करके किस तरीके से करेंगे और आइडेंटिटीज से कैसे इसको हम करेंगे। तो जो फैक्टर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के, जैसे समझिए हमारे पास 6 है, तो ये 6 है, इसको हम 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं और हम इसको 6 इंटू 1 भी कर सकते हैं। यानी कि जो 6 है 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा और 3 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 ही आएगा। इसी तरीके से 6 इंटू 1 करेंगे तो भी हमारे पास 6 आएगा, और 1 भी से भी 6 डिवाइड होगा और 6 से भी 6 डिवाइड होता है। यानी कि ये दोनों के दोनों, ये 2 और 3, ये 6 के फैक्टर्स हैं, 2 और 3, और साथ में एक 1, ठीक है, और एक और आ जाएगा इसमें हम लोगों का 6। मतलब ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और इसके हैं ये फैक्टर्स हैं 2, 3 और 6। अगर इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है ना, 0 है। तो यानी कि 2 से 6 जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से 6 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 6 के ये फैक्टर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के ये फैक्टर्स हैं, और ये इस तरीके से हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आपको ये मतलब हम प्राइम फैक्टर्स भी करते हैं, उसी तरीके से ये है कि हम लोगों का ये फैक्टर्स हैं। अब हम यहाँ पर एक वो लेते हैं एग्जाम्पल, 30 का एग्जाम्पल लेते हैं। जो 30 है हमारा किस किस चीज़ से डिवाइड होगा, देखिए हम लोग 30 को लेते हैं, 30 को हम 2 से करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग 1 से करेंगे, 1 से 1 3 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 15 जा 30 होता है। या इसको इस तरीके से करें 2 1 जा 2, प्रॉपर मेथड से करते हैं इसको कि 32, तो 2 1 जा 2, 1 0 5 जा 30, तो 10 सॉरी। तो यहाँ पर भी ये हम लोगों का क्लियर है। अब हम इसको 3 से करेंगे, 30 को 3 10 जा 30, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं हुआ। अब 4 से ही जाएगा नहीं, अब हम इसको 5 से करेंगे, 30 को 5 6 जा 30, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। और 30 को हम 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर हम करेंगे 30 को 10 से, तो 10 3 जा 30 हो गया, तो ये भी हो गया। अब एक आएगा हमारा 15 से, ठीक है, 15 से करेंगे हम 30 को, तो 15 2 जा 30। अब लास्ट हो जाएगा हमारा 30 को हम 30 से ही डिवाइड करेंगे, 31 जा 30, तो ये हो गया ये। तो हमारे अब इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आया कि 1 2 3 5 6 10 15 और 30, इसके क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ 30। यानी कि ये जितने भी हैं ये फैक्टर्स हैं 30 के। तो ये हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर्स के सारे फैक्टर्स हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम लोग फैक्टर्स किस तरीके से करेंगे। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक, ये सेकंड पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए हमारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ होता है, x लिया होता है, y होता है, z होता है, a होता है, b होता है, c होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अब समझिए एक है 5xy, तो इसमें क्या है 5 इंटू एक्स इंटू वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या हो गए,
इसके फैक्टर्स हो गए 5x और y। अब हम 5xy को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से 5 निकल गया तो हमारे पास xy बचा। ठीक है, अगर हम 5xy को x से डिवाइड करते हैं तो x कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 5y बचेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 5xy को y से डिवाइड करते हैं तो y कट जाएगा, हमारे पास 5x बचेगा। यानी कि ये सारे के सारे इस तरीके से, मतलब हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? फैक्टर्स मैंने आपको ऊपर ही बता दिए कि 5x और 5x एंड y, 5xy के अंदर फैक्टर्स हो गए, मतलब ये 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गए हम लोगों के कॉमन फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। अब हम करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में हम किस तरीके से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कि अब देखिए थर्ड पार्ट है ये, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखिए हमारे पास अगर सपोज कीजिए एक टर्म लिखी हुई है 2x प्लस में 4। अब इसमें क्या है, देखिए 2 तो है हमारे पास, कॉमन क्या है कि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस में 2 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर बचा हमारे x प्लस में 2, x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर से कि हम किसी भी इक्वेशन के अंदर से हम कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें ये देखना है कि इन दो टर्म्स के बीच में 2x और 4 के बीच में कॉमन क्या है। तो हमने 4 को स्प्लिट किया 2 इंटू 2 करके, तो यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया 2। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा 2 बाहर आ गया, x प्लस 2 हमारे बीच में टर्म रह गई। ओके, अब करेंगे हम फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। अब फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स में क्या होगा कि हम इनको रीग्रुप करेंगे। हमारे पास देखिए सपोज कीजिए एक टर्म है 2xy प्लस में 2y प्लस में 3x प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, लेकिन हम इस वाली टर्म को, हम शुरू में देखिए इन दो टर्म्स, इस टर्म को भूल जाएंगे, हम इन टर्म को लेंगे, फर्स्ट इस टर्म को लेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2xy प्लस में 2y, इसमें क्या कॉमन है 2y, तो 2y को हम बाहर ले लेंगे और एक हमारे पास x यहाँ बचा और यहाँ पर 1 बचेगा। कैसे कि 1 को हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2y आएगा, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम इस वाली टर्म को देखते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमारा 3 कॉमन है तो हम 3 बाहर ले लेंगे, x प्लस 1 यहाँ पर हमने ये ले लिया। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद जब हम x प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2y प्लस में 3 एक टर्म हो गया और इनटू x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा ये रीग्रुपिंग हो गया बाय टर्म्स कि हम 2y को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy आएगा, फिर एक बार 2y को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फिर हमारा 2y आ जाएगा। देखो मैं आपको दोबारा से आपको इसको क्लियर करके बताती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ना इसमें इशू आ जाता है कि किस तरीके से हम इसको करें। कि 2y को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस में 2y। ठीक है, प्लस में 3 से करेंगे x को तो 3x प्लस में 3 को 1 से करेंगे प्लस में 3। आ गया ना बच्चों वही। तो इस तरीके से हम लोग इसको हम रीग्रुपिंग मेथड से हम इसको आगे क्लियर कर सकते हैं। मतलब हमें फैक्टराइजेशन रीग्रुपिंग टर्म्स से हम इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। कि फैक्टराइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज से 5th पार्ट इसमें है इंट्रो में, कि हम आइडेंटिटीज के थ्रू हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए
कि फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ। फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम आइडेंटिटीज से कैसे कर सकते हैं कि देखिए, एक हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो उसमें होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16। अब ये देखो, ये हमारा जो 16 है ये किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो और x हमारा स्क्वायर है x का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x लिया, प्लस में ये छोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हम लोगों का 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या है कि हम किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 है, 2 हमने ये ले लिया, a हमारा x है और b हमारा 4 है, ठीक है ना। ये हमारा कैसे, अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस में 2 4 जा 8 एंड 8x प्लस में 4 4 जा 16 आ गया ना बच्चों वही। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी चेक करनी होगी कि हम लोगों का किस तरीके से। सबसे पहले हमें लास्ट वाला चेक करना होगा कि ये किसका स्क्वायर है और एक फर्स्ट वाला, क्योंकि बीच में जो है ये a और b का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ओके बच्चों, और अब करेंगे हम इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी कि a माइनस, इसका फर्स्ट पार्ट था ये, और नेक्स्ट आइडेंटिटी होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस रहेगा b में, a प्लस b में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस में 2ab रहेगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस में 2ab रहेगा, और इसमें कोई भी वो नहीं है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 9, ठीक है। सबसे पहले 4 का देखो, 4 का हम a वाला जो है a है 4, तो हम 4 का होता है 2 इंटू 2 4, तो 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं और यहाँ पे प्लस। 9 होता है 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर हम 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, 2y से और 3 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों की आइडेंटिटी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम इसको कैसे करेंगे। ये मैंने आपको पूरा कर दिया था, सॉरी इसमें थोड़ा सा इश्यू रह गया, थोड़ा सा रह गया। ये हो जाएगा x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस में 4, ठीक है। ये हम लोगों की आइडेंटिटी होगी यहाँ से। अब इसको मैं आगे आपको फर्दर बताती हूँ कि ये कैसे होगा। कि हमारे पास 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2y माइनस 3 और इंटू 2y माइनस 3। ओके, एक लास्ट आइडेंटिटी इसके अंदर है, मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी बताई थी, वो थी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें था a प्लस बी और एक था a माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम, इसके लिए कि 49 p का स्क्वायर माइनस 36। 49 का स्क्वायर होता है 7, p का होल स्क्वायर, और 36 होता है 6 का। 6 को हम करेंगे तो 6 6 जा 36 होगा, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये हो गया ना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 7p प्लस में 6 एक बार, और 7p माइनस में 6, ये हम लोगों की आ गई। अब एक और है इसके अंदर लास्ट में, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग करेंगे मिडल टर्म की, और उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी और लगेगी, और उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे ये हमारा फैक्टराइजेशन का इंट्रो, ठीक है। अब इसमें है स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल से कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक है। अब हमें ये वाला जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से करनी है कि उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, यानी कि 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2x इंटू 3, या इस तरीके से देखते हैं, मैं आपको पहले पूरा क्लियर कर देती हूँ कि हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 और 3 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मिडिल टर्म क्लियर हो रही है। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को कि 2 और 3 को ऐड करने से 5 आता है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारा 6 आता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6, 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आएगा, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाता है। तो स्प्लिट हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, जो हमारा रीग्रुपिंग वाला जो थी आइडेंटिटी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। रीग्रुपिंग, यहाँ पर हम ऐड करेंगे रीग्रुपिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड 2 प्लस में 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। और ये हम लोगों का 6 का हम लोग वो कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था। रीग्रुपिंग मेथड्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रीग्रुपिंग मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे कि x हम बाहर ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो पहले वाली में हमारा रह जाएगा x प्लस में 2 और प्लस में दूसरे वाली में हमारा रह जाएगा, हम 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 2 हो जाएगा। हमारा x प्लस 2 1 हो गया, तो x प्लस 2 1 आ गया हम लोगों का, और 1 आएगा हमारा x प्लस में 3, ठीक है। ये हम लोगों की रीग्रुपिंग हो गया और ये हमारी स्प्लिट हो गई हमारी मिडिल टर्म। तो बच्चों ये था अभी तक फैक्टराइजेशन का हम लोगों का इंट्रो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के नेक्स्ट मतलब 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।